हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम अमरजीत है। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर एंड ट्रेनर हूँ। पिछले 3-4 सालों से मैं स्टॉक मार्केट सिखा रहा हूँ लोगों को। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो है रिस्क मैनेजमेंट। आप लोगों को पता होगा कि स्टॉक मार्केट में जो नए लोग आते हैं, उन नए लोगों में से 90% लोगों का 90% कैपिटल 90 डेज में ख़त्म हो जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों ख़त्म हो जाता है? उसका एक ये कारण है कि बिना सोचे समझे ट्रेड लेते, आते ही उन लोग फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चालू हो जाते हैं, जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और सीखना नहीं चाहते, फर्स्ट डे से ही अर्न करना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में पहले आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन सीखना पड़ेगा ये बात तो ठीक है, लेकिन सीखे कैसे? सीखने के लिए तो ट्रेड लेना पड़ेगा, और ट्रेड लेंगे तो जो मैंने पहले बताया, 90 डेज़ में 90% लोगों का 90% कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। तो इसको मैनेज करने के लिए एक तरीका है जो मैं करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं क्या करता हूँ, अपना रिस्क कैपिटल पहले से डिसाइड करता हूँ। सपोज दैट मेरे पास 5 लाख रुपए का इनिशियल कैपिटल है। ये कुछ भी हो सकता है, आपके लिए 1 लाख बहुत भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मेरे पास 5 लाख रुपए इनिशियल कैपिटल है, लेकिन 5 लाख रुपए हम पूरा तो मार्केट को नहीं दे सकते। तो उसमें से मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिर्फ 1 लाख रुपया कैपिटल मार्केट को दे सकता हूँ। मतलब मैं लॉस करने के लिए रेडी हूँ 1 लाख रुपया। तो अब मेरा जो रिस्क था 80% डाउन हो गया। जो 5 लाख रुपया हमारे पास था, उसमें से भी किसी भी कंडीशन में 1 लाख रुपये तक का ही लॉस होएगा, 5 लाख रुपये नहीं होगा। तो 90% जो था वो घट के 20% हो गया। करेक्ट? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अभी जो 1 लाख रुपया हमारा रिस्क कैपिटल था, उसको एक ही बार में तो हम नहीं लॉस कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे जो 1 लाख रुपया उसको डिवाइड बाई 100, मतलब 1,000 रुपया। अब ये 1,000 रुपया क्या है? 1,000 रुपया है हमारा एक ट्रेड का रिस्क। अभी स्टॉक मार्केट में आए हैं, सीखना है तो ट्रेड तो लेना पड़ेगा, और ट्रेड लेंगे तो रिस्क तो होगा ही। तो उस रिस्क, वो जो रिस्क है वो कितना होगा? तो हमने कैलकुलेशन करके निकाल लिया कि 1,000 रुपया एक ट्रेड में रिस्क होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हमको लॉस करने के लिए 100 ट्रेडिंग सेशन चाहिए। मतलब अगर बैक टू बैक 100 बार नुकसान हुआ तो जाके 1 लाख रुपया लॉस होगा। तो अगर कोई भी ट्रेडर हो, किसी भी तरह से ट्रेड लेता हो, उसको बैक टू बैक शॉर्ट लॉस तो नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो उसको स्टॉक मार्केट छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे वो पैसा नहीं कमा सकता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100 बैक टू बैक आपको लॉस हो जाएगा। हाँ, 2 बार लॉस होएगा, 2 बार नुकसान होएगा, कभी 5 बार लॉस होएगा, 1 बार नुकसान होएगा। लेकिन 100 ट्रेडिंग से 1 लाख रुपया आपको नुकसान करने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे, अगर आप सोच समझ के ट्रेड लेते हैं तो। और 2 से 3 साल अगर आप मार्केट में हैं
तो आप पैसा तो बना ही लेंगे। तो ये था कि मार्केट में कैसे लंबे समय पर तक आप टिके रहते हैं। आप किसी भी काम को कंटिन्यू करते रहते हैं, लंबे टाइम तक करते रहते हैं, तो सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा। शॉर्ट टर्म में भागना नहीं है, एक ही स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है। अभी जो मैंने कैलकुलेशन बताया, एक ट्रेड में 1000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अभी ये डिपेंड करता है कि आपका स्टॉप लॉस कितना है, टारगेट कितना है, किस लेवल पे एंट्री कर रहे हो। क्वांटिटी का बहुत इम्पोर्टेंस है कि कोई भी ट्रेड XYZ ट्रेड में आपने एंट्री लिया, उसमें 1000 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो क्वांटिटी कितना होना चाहिए एज पर स्टॉप लॉस। तो इसका जो कैलकुलेशन है, हम लोग नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।